बेटा गुड मॉर्निंग। आप मम्मी से मिलने जा रहे हो? मुझे क्यों नहीं बताया? सरप्राइज देने वाले थे। बेटा आप इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गई? मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी, बट सॉरी, अब आपका सरप्राइज स्पॉइल हो गया। अब हो ही गया है तो मैं आपके साथ चलूं? अरे बेटा आप चली जाएंगी तो मैं आपके बिना यहाँ अकेली रह जाऊंगी ना। तो फिर आप भी चलो ना माया। यही तो मैं चाहती हूँ कि आप अनुज के साथ चलने की जिद करें और मुझे भी साथ चलने का मौका मिल जाए, ताकि वहाँ बरखा के साथ साथ हम दोनों भी अनुज अनुपमा के बीच दीवार बन सके। पापा मैं और माया आपके साथ चले? प्लीज प्लीज पापा, प्लीज 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 पापा। बिल्कुल नहीं बेटा, एब्सोल्युटली नॉट। दरअसल बात यह है कि पापा जरूरी काम से जा रहे हैं ना, काम खत्म करके अपनी प्रिंसेस के पास जल्दी लौट आएंगे। ओके पापा। ओ गॉड, मेरी बच्ची इतनी अच्छी क्यों है? नॉर्मल बच्चों की तरह जिद क्यों नहीं करती? गुड गर्ल। पापा जल्दी वापस आना एंड टेल मम्मी आई लव यू। आपका वाला नहीं, मेरा वाला। आप अपना वाला अलग से बोल देना, ओके? एंड प्लीज मम्मी को साथ लेकर आना। अनुज आप काम खत्म होते ही वापस आ जाएंगे ना? आई मीन ज्यादा देर तक तो वहाँ नहीं रुकेंगे, मतलब रात तक तो आ ही जाएंगे। क्यों क्यों माया, वहां मैं अपने काम से जा रहा हूँ। मेरे बिजनेस के काम में क्या मैस है, क्या प्रॉब्लम है मैं नहीं जानता, कितना वक्त लगेगा नहीं जानता, और जितना भी वक्त लगे उससे तुम्हें क्या। कान्हा ब्रो प्लीज मेक श्योर नेक्स्ट मैं जब भी मम्मी पापा से मिलूं साथ में मिलूं। चले? हाँ हाँ लेट्स गो। तुम कहाँ? ऑफिस। और कहाँ? जब अधिक और मेरा झगड़ा हुआ था तो मम्मी और बडी ने हमारा पैचअप करवाया था, और आज हम भी वही करेंगे, मम्मी और बडी का पैचअप करवाएंगे। अंकल वैसे आपने मम्मी को टाइम बता दिया है ना? हाँ टाइम तो बता दिया, लेकिन पता नहीं अब वो उस टाइम पे आ पाएंगी या नहीं। अगर अनुज बडी आएंगे तो उनकी अनु भी जरूर आएगी। अंकल वैसे बडी कितने बजे आने वाले हैं? 11 बजे। 4 बजे। 4 बजे? हाँ मीटिंग कुछ आगे पीछे करनी पड़े तो इसलिए उसे 4 बजे बुलाया है। What the hell? मैंने अनुपमा का टाइम चेंज करवाया ताकि वो और अनुज आमने सामने ना आ पाए, लेकिन अब अनुज 4 बजे आ रहा है। ओह गॉड। किस्मत भी क्या कमाल की चीज है ना, मतलब इंसान प्लान्स बनाता है और किस्मत उसके प्लान्स पे पानी फेर देती। होता है ऐसा। मम्मी को 4 बजे मैं खुद लेके आऊंगी। गुड। मम्मी और बडी इस घर में वापस आ जाएंगे तो हमारी फैमिली फिर से पूरी हो जाएगी। वैसे भी बरखा का मौसम हमेशा थोड़ी रहता है। आई एम श्योर ये काले बादल ना बहुत जल्दी छट जाएंगे और खुशियों का सूरज फिर से निकलेगा। माँ अन्नू को क्या हो गया? आज सुबह चाय में शक्कर की जगह नमक डाल रही थी। कुछ तूफान दिखाई नहीं देते भावेश। माँ अनुज जीजू का भी यही हाल होगा? सर आप ठीक है? किसी क्लिनिक पे रुकूं क्या? हार्ट अटैक जैसा तो नहीं लग रहा है ना? नहीं मैं ठीक हूं, लेकिन हार्ट अटैक से कम भी नहीं है।
मम्मी कैसी है? मम्मी इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। पाखी, अच्छा किया बेटा तू आ गई। हाँ, अच्छा किया जो तू माँ आजो, साड़ी पहनकर बिल्कुल मेरे जैसी लग रही है। मम्मी ये सब बरखा आंटी को रियलाइज कराने के लिए कि आप कपाड़िया हाउस में ना होके भी हो। हाँ क्या? मम्मी मैं कपाड़िया हाउस शिफ्ट हो गई हूँ। अब आप वहां नहीं है लेकिन आपकी परछाई है। कपाड़िया हाउस? क्यों? क्या? अरे मेरी माँ, मैं भी नहीं चाहती कि वो यहाँ आए। हाँ तो मैं भी नहीं चाहती हूँ बरखा। ओ, इसलिए उस दिन वो बरखा बहन सारा सामान लेके यहाँ आई थी ताकि अनु को वापस जाने की कोई वजह नहीं बचे। हाँ, अनुज और अनु के झगड़े में ये बरखा अपना फायदा देख रही है। हाँ नानी, वो तो चाहती नहीं है कि मम्मी और बड़ी उस घर में वापस जाएं। अनु, पिछले कुछ दिनों से सच में ऐसा लगने लगा है कि शायद भगवान मुझे एक मौका देना चाहता है तुम्हें पाने का। अनुज का तुमसे दूर होना और अनिरुद्ध का काव्या के करीब आना ये बेवजह नहीं है। जब तक तुम्हें दुश्मन समझता रहा मेरी जिंदगी में सब खराब होता गया, लेकिन जैसे ही तुमसे दोस्ती की सब ठीक होने लगा। मुझे जॉब भी मिल गई। तुम सच में मेरे लिए लकी हो अनु। तुम्हारी वजह से ही मेरे घर और जिंदगी में बरकत थी, लेकिन तब मैं समझ नहीं पाया, हमारा कनेक्शन समझ नहीं पाया। लेकिन अब समझ गया हूं, और समझ गया हूं तो तुम्हें खोने की बेवकूफ़ी फिर से नहीं करूंगा। अनु, मैं दिल से चाहता हूं तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। लेकिन मैं समझता हूं कि ये सब कहने का सही वक्त अभी नहीं है, पर मैं वेट करूंगा। I will be patient. भाई ने 4 बजे बुलाया था आने के लिए। मैं इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या करने आ गया? क्यों आ गया? मैं किससे मिलने आया हूं? मैं क्या कर रहा हूं? मैं अगर तुमसे मिलना मेरी तकदीर में होगा तो मुलाकात होगी, लेकिन तुम्हें देखने की उम्मीद तो है। जब मैं अमेरिका से यहाँ आया था तो उस वक्त भी मेरे दिल में ऐसी बेचैनी थी, ऐसा ही मेरी इच्छा थी अनु को देखने के लिए, उसे मिलने के लिए, जानने के लिए कि वो कैसी है। कहीं वही बेचैनी आज तो मेरा दिल मुझे अनु के लिए जल्दी खींच लाया है। कितना भी रो, कितना भी पछताओ, लेकिन अब वापस मत आना। अनु को अब एक पति की जरूरत नहीं है, एक दोस्त की जरूरत है मुझे, और वो दोस्त मैं बन के दिखाऊंगा। 26 साल तो वो शाह के साथ रही है, स्पेशली वो वनराज शाह के साथ। मैं अनु को देखना चाहता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ, लेकिन अगर वो सामने आ गई तो मैं उससे क्या कहूंगा, क्या बोलूंगा? उसकी आंखों में 1000 सवाल होंगे, शिकायतें होंगी। मैं उन सवालों का कैसे जवाब दूंगा? नहीं नहीं नहीं, मैं उसे फेस नहीं कर पाऊंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं इतनी जल्दी क्यों आ गया?
मम्मी आप फिक्र मत कीजिए, बरखा आंटी चाहे कितनी भी चालें चल लें, आप और बड़ी एक दिन जरूर मिलेंगे। और कान्हा जी ने चाहा तो वो दिन आज ही होगा मम्मी। मम्मी वो घर आप दोनों का है, आप दोनों से। मम्मी मैं उस घर में आपकी जगह ना किसी को नहीं लेने दूंगी। देख बेटा, वो घर मेरे लिए बस अनुज से है। अनुज नहीं तो मेरे लिए वो घर घर नहीं, सिर्फ ईट पत्थर की इमारत है और ईट पत्थर से क्या मुंह। अब यही मेरा घर है और मैं यहाँ खुश हूँ। मम्मी लेकिन उस घर से आपकी कितनी यादें जुड़ी हुई है। अब यादें इमारत से नहीं होती, इंसान से होती। और वैसे भी मम्मी अभी आपका घर नहीं, ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। मम्मी आपसे सीखा है, आज आप ही को याद दिलाऊंगी। कल को कल में रहने दो, हमारे पास बस आज है तो उस आज पे फोकस करते हैं, है ना? किसने क्या बोला, क्यों बोला, वो सब भूल जाते हैं। आप सिर्फ ये याद रखिए कि आज आप अपने अनुज से मिलने वाली। और मम्मी अगर बड़ी बात नहीं कर पाए ना तो आप कर लेना। आप ही ने सिखाया था ना कि प्यार में मैं ही क्यों या मैं क्यों नहीं होता है। प्यार में तुम या मैं भी नहीं होता है, सिर्फ हम होता है ना? सिर्फ हम होता है। मम्मी आप उनसे बात करोगी ना? बड़ी वहां ऑफिस में 4 बजे पहुंच जाएंगे, आप भी तभी जाना प्लीज। मम्मी अब सब कुछ ठीक करने की कोशिश करोगी ना? यार क्या हुआ? समर और डिम्पी की जिम्मेदारी जैसे तूने पल्ला झाड़ दिया। काव्या की तो तुझे पड़ी नहीं, अब तो काम भी अच्छा चल रहा है, फिर क्यों परेशान है? अरे बाप पूछिए मत, बहुत टेंशन है। किस बात की? आज अनुज अनुपमा से मिलने वाला है और आपके बेटे को ये टेंशन है कि कहीं उनके बीच में सब कुछ ठीक ना हो जाए, है ना वनराज? ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, दोनों मिलेंगे। अरे मिलेंगे तभी तो बात होगी तभी तो झगड़ा खत्म होगा। भगवान करे दोनों ऐसे मिले कि दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो जाए। मैं भी यही चाहती हूँ बापूजी कि आज अनुज और अनुपमा हमेशा के लिए एक हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा, और एक आदमी से ज्यादा दुखी इस दुनिया में कोई नहीं होगा। हे भगवान, मेरी बेटी की झोली में खुशियां डाल दे। कौन सी खुशी? अनुपमा की खुशी अनुज के साथ नहीं है। अनुपमा अगर जरा भी सयानी है तो वो अनुज को माफ नहीं करेगी। अरे मैं तो कहती हूँ कि करना ही नहीं चाहिए। ये क्या बात हुई? बेटी की याद आई तो भागा भागा वो माया के पास चला गया। अनुपमा जाए पहाड़ में, और अगर बेटी से इतना प्यार है तो रहे उसके पास, वापस क्यों आ रहा है? मैं तो कहती हूँ अब अनुज कितना भी नाक रगड़े अनुपमा के पास, उसे वापस नहीं जाना चाहिए। मेरी बेटी तेरे जैसी नहीं है लीला, और आपके बेटे जैसे भी नहीं है। क्या मतलब आपके बेटे जैसी नहीं है? क्योंकि अनुपमा के लिए उसकी अक्ल से बड़ी नहीं है। तुम अपना मुंह बंद रखो। प्लीज वनराज, मुझ पर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो तुम सपने देख रहे हो ना, इवेंचुअली उन सपनों को टूटना ही है। जानती हो क्यों? क्योंकि अनुपमा को रिश्ते संभालने आते हैं, अनलाइक यू। आज भी अगर अनुज ने कोई एफर्ट नहीं किया ना तो भी अनुपमा सब कुछ ठीक कर देगी। कोई जरूरत नहीं है ठीक करने की, जो चल रहा है वो सब सही चल रहा है। सही तो तब होगा जब दोनों मिलेंगे, और आज वो दोनों जरूर मिलेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए।
बरखा फोन क्यों नहीं उठा रही है? नहीं, इसकी बहुत गंदी आदत है, टाइम पर फोन नहीं उठाती है। वापस ट्राई करती हूँ। तो माया बार बार फोन करिए तो मेरा सर फटा जा रहा है। क्यों खून पी रही है मेरा? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? कम ऑन बरखा, कम ऑन, पिक अप द फोन। फिर से ट्राई करती हूँ। मैं जानती हूँ ये क्यों फोन करी है। मैं कैसे बताऊं इसको कि मेरे पूरे प्लान की अंकुश ने धज्जियां उड़ा दी। लोग पैरों पे कुल्हाड़ी मारते, मेरे पति ने तो मेरे सर पे कुल्हाड़ी मारी। इस अनहोनी को सिर्फ तुम ही डाल सकती हो बरखा। प्लीज पिक अप द फोन, प्लीज डू समथिंग। क्या बोलूं मैं इसको? पर ये कर तो सही रही है। बरखा कुछ करना पड़ेगा। ऐसे खड़े रह के तो कुछ नहीं होगा। I have to do something. I have to do something. स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।